बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अरुण यादव की। खंडवा से टिकट नहीं मिलने पर छलका अरुण यादव का दर्द। बुरहानपुर की चुनावी सभा में कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा कि हर बार फसल मैं उगाता हूं, काट कोई और ले जाता है। 2018 विधानसभा चुनाव में भी मेरे साथ यही हुआ था। हाईकमान बोला आपकी फसल किसी और को दे दूं। मैंने कहा दे दो, फिर उगा लेंगे। जो पार्टी कहती है मैं वही करता हूं। अरुण यादव ने इससे पहले जो बयान दिया था उसको लेकर ये अटकल लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं अरुण यादव में टिकट ना मिलने को लेकर नाराजगी है, लेकिन अब साफ तौर से अरुण यादव का दर्द छलक उठा। बुरहानपुर की चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा कि हर बार फसल मैं उगाता हूं, काट कोई और ले जाता है। उन्होंने 2018 विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि 2018 में भी उनके साथ यही हुआ था जो अब हुआ। अरुण यादव ने हाईकमान को लेकर बोला कि हाईकमान ने उनसे पूछा कि आपकी फसल किसी और को दे दूं। उन्होंने कहा दे दीजिए, हम फिर उगा लेंगे। जो पार्टी कहती है मैं वही करता हूं। मुझे हर बार पार्टी जो निर्देश देती मैं करता हूँ। हर बार फसल में उगाता हूँ, किसी को दे देता हूँ। 18 में भी ऐसे होने का तुम्हारी फसल दे दो, हाउस ऑफ ले लो, फिर उगा देंगे। तो ये मेरा अपना मानना है कि मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत आगे और भी मौके मिलेंगे। तो कांग्रेस से राजनारायण सिंह मैदान में हैं, बीजेपी से ज्ञानेश्वर पाटिल मैदान में हैं और जब कांग्रेस से राजनारायण सिंह नामांकन दाखिल करने गए थे उस वक्त उनके साथ अरुण यादव भी मौजूद थे। दूसरी तरफ राजनारायण सिंह ये भी दावा लगातार कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बार ज़्यादा मजबूत है, एकजुट है, इस बार हम ही चुनाव जीतेंगे। लेकिन देखिए किस तरह से चुनावी सभा के दौरान अरुण यादव का दर्द छलक ही उठा। जीएमपीसीजी ने भी जब अरुण यादव से बात की तो इशारों में उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि टिकट न मिलने का दर्द कहीं ना कहीं तो है और अब चुनावी सभा में यह दर्द खुलकर सामने भी आ गया। जी मीडिया संवाददाता सुधीर जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। सुधीर, अरुण यादव ने अब साफ गोई से यह इशारा भी कर दिया, बता भी दिया कि टिकट नहीं मिला, दर्द तो है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने आज अपनी बात कही है अरुण यादव ने, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर दिखा रही है कि 3 बार जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं खंडवा से, तो कहीं ना कहीं इस बार मैदान में न उतरने का दर्द कहीं ना कहीं तो है। क्योंकि बुरहानपुर में जो वो चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे हुए हैं, क्योंकि खंडवा ज़िले में पहले बुरहानपुर जो था खंडवा ज़िले की तहसील हुआ करता था, लेकिन बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वहाँ के जो मतदाता है वो बुरहानपुर या के जो मतदाता है वो खंडवा सीट का नतीजा तय करते थे। अब चूंकि बुरहानपुर अलग जिला भी बन चुका है तो बुरहानपुर के मतदाताओं को आप अनदेखी नहीं कर सकते। चूंकि खंडवा जो लोकसभा सीट है उसकी पूरी राजनीति कहीं ना कहीं बुरहानपुर के इर्द गिर्द घूमती है, तो जाहिर है इसमें ऐसा लग रहा है कि जो अरुण यादव वहां पर हुसैनी हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो सभा कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो दर्द उन्होंने कई दिनों से अंदर छुपा रखा था वो बुरहानपुर में बाहर निकल कर आया ही है। जहां तक बात उनके यह है कि वाकई में उनका जो कहना है वो उनका दर्द दिखा रहा है कि सियासी फसल जो है मैं हमेशा तैयार करता हूं। जिस तरीके से उनका वहां पर पकड़ है, या खंडवा जिले में 3 बार चुनाव लड़े हैं, एक बार वो वहां से सांसद रह चुके हैं, इस बार भी उनको कहीं करीबन जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि अगर अरुण यादव को वहां से टिकट दिया जाता है तो भाजपा के सामने उम्मीदवार तय करने की मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। आपको याद होगा उन्होंने एक शेर ट्वीट किया था कि मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं। तो ये शेर जब उन्होंने ट्वीट किया उसी रात उन्होंने चुनावी मैदान से हटने का फैसला भी किया था। तो उनका दर्द तो उसी दिन जाहिर हो गया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में परिस्थितियां और जो हालात है वो अरुण यादव के लिए मुफीद नहीं है। शायद यही उन्होंने मैदान से हटने का जो फैसला लिया, हालांकि इसमें उन्होंने पारिवारिक कारण को बताया था कि पारिवारिक कारणों से मैदान से हट रहा हूं, लेकिन ये जो दर्द छलक कर सामने आया है ये कहीं ना कहीं उस वजह को दिखा रहा है कि वजह पारिवारिक नहीं कुछ और भी यहाँ रही होगी। इसी का यही वजह है कि उनका जो दर्द छलक कर आया है। बहुत ज़्यादा दिन तक इस तरह की जो
तकलीफें होती है वो कोई रोक कर अपने सीने में नहीं रख सकता, कहने के दर्द बाहर आता ही है। भाजपा ने भी इसी चीज को कहने की कोशिश की ठीक है, है। इस वक्त हमारे उसी साथ पर रजनीश उन्होंने अग्रवाल कहा जुड़ गए है हैं। रजनीश अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। जी रजनीश अग्रवाल जी, बीजेपी कह रही है कि अरुण यादव के साथ अन्याय हुआ है। अरुण यादव अब खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं अपने बयान से कि इस बात का दर्द तो उन्हें है कि टिकट नहीं मिला। 2018 में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ था। देखिए, पहले भी 2018 के पहले पीसीसी के अध्यक्ष रहे, इनका हक मारा। नेता प्रतिपक्ष रहे राहुल भैया, उनका हक मारा, दोनों ठिकाने लगा दिए गए। 15 महीनों में कहीं किसी का वो नहीं था। और अभी भी अंदरूनी तौर पर एक दूसरे को सहमत का खेल चल रहा है। राजनीतिक षड्यंत्र कांग्रेस में जोरों पर है। दिग्विजय सिंह जी ने शुभकामनाएं दे दी थी अरुण यादव जी को। जब अरुण यादव जी ने कार्यक्रम डाले कि वो अपने क्षेत्र में इस प्रशिक्षण में रहेंगे या हम बैठक में रहेंगे, उस पर कोट ट्वीट करते हुए दिग्विजय सिंह जी ने कहा शुभकामनाएं अरुण। और बाद में पता चला कि अरुण यादव जी का बयान आया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कमलनाथ जी ने उसके पहले कह दिया था कि अरुण यादव जी ने तो कभी नहीं कहा चुनाव लड़ने का, आप मीडिया के लोगों से कहा। इसका मतलब है कि निपटाने की तैयारी पहले से थी, मिलकर थी और जोरदार तैयारी की, अरुण यादव जी को निपटा दिया। और अरुण यादव जी किस मुगालते में है कि जब उनके नेता उन पर भरोसा नहीं कर रहे, ना ऊपर के ना नीचे के। नहीं, वो तो कहते उनको ना कि भी समझना चाहिए। दुश्मन हमारे मुरीद हैं, दुश्मन भी हमारे मुरीद हैं। और इस बार वो कह रहे हैं कि हर बार फसल मैं उगाता हूँ, काट कोई और ले जाता है। तो सवाल यही है कि उगाते क्यों है फसल को, किसके लिए उगाते हैं, तो कौन सी फसल की बात कर रहे हैं। सवाल तो यही है। इसलिए पार्टी में केवल कुछ लोगों की चलती है। जो कांग्रेस जिस प्रकार से चल रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। इसलिए जय माता दी की बोलो, भाजपा में हो लो। तो रजनी जी, इसके मायने क्या हैं? जिस तरह से अरुण यादव चुनावी मैदान में उतरे भी हैं और राजनारायण सिंह के लिए वोटों की अपील भी कर रहे हैं और अपना दर्द भी बयां कर रहे हैं। मतलब ये भी आप समझ लो, सामने है, शब्द सामने हैं, शब्दों के अर्थ सामने हैं। और मैं तो पहले भी कह चुका हूं आपके चैनल पर कि ज्ञानेश्वर पाटिल जी बड़े अंतर रही है। भारतीय जनता पार्टी के और मजबूत करना चाहती है, शिवराज सिंह चौहान जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत बनाना चाहती है। इसलिए नंदू भैया के सपनों को साकार करने के लिए ज्ञानेश्वर पाटिल को जिताने के लिए सब लोग जुटे हुए हैं। कांग्रेस के कई लोग जुटे हुए हैं कि ज्ञानेश्वर पाटिल बड़े अंतर से जीते। नहीं, ज्ञानेश्वर पाटिल आप जीत का दावा कर रहे हैं, आप भी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन राजनारायण सिंह कहते हैं कि कांग्रेस इस बार सबसे ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी है, खंडवा में सब एकजुट हैं। नहीं, अगर एकजुट हैं तो हम और आप चर्चा क्यों कर रहे हैं? इस बात की चर्चा तो इसी बात की है ना। वहाँ हड़कंप है, वहाँ मैदान पे भी हड़कंप, मीडिया के सामने भी हड़कंप और सभाओं के सामने भी हड़कंप है। एक सत्ताधार नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर दे और बाद में कहे कि फसल कोई उगाता है, काटता कोई और है, और आप कह रहे सब कुछ ठीक है। तो रजनी जी, जरा मैं कांग्रेस से भी सवाल ले लेता हूं। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। भूपेंद्र गुप्ता जी, अरुण यादव ये कह रहे हैं कि फसल मैं उगाता हूं और काट कोई और ले जाता है। यही तो जो है बीजेपी में वो कह रहे हैं अपने बिश्नोई जी, तो सारी पार्टियों में ये क्या व्यक्ति फसल थोड़ी लगाता है, ये फसल लगाती है पार्टी, एक एक कार्यकर्ता फसल लगाता है। नहीं, बीजेपी पूछ रही है कि आखिरकार अगर फसल वो उगाते हैं, काट को ले जाता है, तो उगाने की जरूरत क्या है फिर? हाँ जी, उगाने की जरूरत क्या है अरुण यादव को फसल उगाने की, जब काट कोई और ले जाता है? बीजेपी सवाल पूछ रही है आपसे। अरे कई लोग बताते हैं जो है बीजेपी के जो बागी खड़े हो गए वो भी यही कह रहे हैं। बिश्नोई जी भी तो यही कहते हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता बीजेपी के रोज यही कहते हैं कि ये जो दलाल लोगों से आपने सौदे करके पार्टी में काम कर लिया है जी। और उसके बाद फसल तो लगाई थी कार्यकर्ताओं ने, झाड़ू बिछाने वालों ने, और जो है फसल काट के ले गए हैं सौदे के नेता। ये तो बातें जो है उनकी पार्टी में वो अपना देखें, हम अपना देख रहे हैं। हम अपने लोगों को संभालना जानते हैं और ये उनकी अपनी नहीं, आप ये कह रहे हैं सर आप ये कह रहे हैं कि आप अपना संभालें, वो अपना संभालें, लेकिन अरुण यादव जी जिस तरह से खुलकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि 2018 विधानसभा चुनाव में भी मेरे साथ यही हुआ था। इसके मायने क्या है चुनावी सभा में? जबकि राजनारायण सिंह लगातार ये कहते हैं, दावा करते हैं कि कांग्रेस इस बार सबसे मजबूती के साथ खड़ी है, खंडवा में पूरी तरह से एकजुट है। क्या ये एकजुटता की तरफ इशारा करता है ये बयान? किससे पूछ रहे हैं आप? भूपेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे है। क्या सवाल में सवाल सुननी पर आवाज आपकी साउंड? अच्छा, सवाल मेरा ये है
कि अरुण यादव जी ने चुनावी सभा के दौरान यह कहा कि 2018 विधानसभा चुनाव में भी मेरे साथ यही हुआ था। आपकी पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण सिंह ये दावा करते हैं कि खंडवा में कांग्रेस इस बार सबसे मजबूती के साथ खड़ी है। क्या अरुण यादव का यह बयान एकजुटता की तरफ इशारा करता है? ये किसी तरफ इशारा नहीं करता है। कांग्रेस पार्टी वहां से जीत रही है। जरा बीजेपी वालों से आके पूछें कि जो है उनका बयान क्या घोषणा करता है कि कांग्रेस का उम्मीदवार बहुत मजबूत है। ये तो इनका चुनाव प्रभारी कह रहा है विजय शाह जी। ये उस पर विचार बीजेपी तो ये भी कह रही है, बीजेपी तो ये भी कह रही है कि अरुण यादव के साथ अन्याय हुआ है। कांग्रेस का डायलॉग सुन के जो ये डांस कर रहे हैं, इनसे पूछो कि विजय शाह के वक्तव्य पे इनकी क्या राय है। ठीक वो है, तो कह रहे हैं कि हमें हराने के लिए भेजा है यहाँ पे बीजेपी को। ठीक है। 2 नवंबर की बात है सर, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो तय हो जाएगा। 30 अक्टूबर को वोटिंग भी है, देखेंगे कांग्रेस। लेकिन जो बयान सामने आते हैं वो चर्चा का विषय बन जाते हैं, जैसे कि अरुण यादव मंच से दर्द बयां कर रहे हैं। भूपेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, रजनी जी आपका भी शुक्रिया।